स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर एडीपी पार्ट 1 जिसे बीकम पार्ट 1 और एडीपी पार्ट 2 जिसे बीकम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो जाए। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं उस क्लास का नेम है एडीपी पार्ट 1 और उसका सब्जेक्ट है BCRW। आप स्टूडेंट्स को पता है कि आपका पेपर है नेक्स्ट जो है वो है BCRW का। मैंने प्रीवियस आपको सेल लेटर लिखने का तरीका आपको इसके अलावा आपको मैंने मार्केट रिपोर्ट यानी बिजनेस रिपोर्ट को लिखने के मैंने तरीके बताए हैं। आपको किसी किस्म में उसमें परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने लगा हूं। स्टूडेंट्स ध्यान से आपने इस वीडियो को देखें। देखें, नंबर 1 क्वेश्चन आप क्या करेंगे। नंबर 1 आप अपना पहला क्वेश्चन करेंगे, ओरल प्रेजेंटेशन का चैप्टर ओपन कर लें, उसमें देखें पहला क्वेश्चन आपके पास है स्टेप्स, स्ट्रेटजीज या टाइप्स। तीनों में से कोई भी वो वर्ड यूज कर सकता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को देख लें आप अपनी बुक से। स्टेप स्टेजेस या टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। नंबर 1 ये क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में से करना है। दूसरा आपने क्वेश्चन करना है इसी चैप्टर में से मेथोडोलॉजी ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन या इसको मेथड्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3 क्वेश्चन इसमें आपने करना है फैक्टर्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो सारा चैप्टर ही करवा दिया। जी, सारा चैप्टर ही करना है। याद है हमने पिछले चैप्टर में ऑडिटर वाले में हमने सिर्फ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन छोड़ी थी, उसने वही टॉपिक पूछ लिया। वो अनएक्सपेक्टेड टॉपिक पूछता है, तो आपने इस चैप्टर कंप्लीट को करना है। लेकिन जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया है टाइप, अगर वो पूछे, जो कि ज्यादा दफा वो टाइप पूछता होता है क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट वो आपका स्टेप या स्टेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों टॉपिक को वो अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अक्सर उसने पास पेपर में ये पूछा हुआ है कि कंप्रीहेंसिव नोट लिखो ओरल प्रेजेंटेशन पे। तो स्टूडेंट्स आप उसमें क्या लिखोगे? आप उसमें टाइप्स मतलब स्टेप्स, आप उसमें मेथोडोलॉजी और उसके फैक्टर्स, ये तीनों लिखोगे। लेकिन सिर्फ आप थोड़ा सा कंज्यूम कर लेना, उसको थोड़ा थोड़ा लिखना। हाँ, फैक्टर्स अगर कंप्रीहेंसिव नोट पूछे ना स्टूडेंट्स, तो उसमें आप फैक्टर्स ना भी लिखो ना ओरल प्रेजेंटेशन के, तो वो चलेगा। ठीक है, अगर कंप्रीहेंसिव नोट पूछ ले, दो चीजें लिखिएगा, क्या? स्टेप स्टेजेस या टाइप्स, या दूसरा मेथोडोलॉजी ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये बनेगा तरतीब से, वो है लिसनिंग का चैप्टर। जरा ओपन कर लीजिएगा। लिसनिंग में आप सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेजेस ऑफ लिसनिंग। नंबर 1 ये क्वेश्चन करेंगे। नंबर 2 इसमें से आप करेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन इसमें स्टेजेस ऑफ लिसनिंग, दूसरा टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तीसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा आपने करना है क्वालिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर की क्या खसूसियात हो सकती हैं, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, वो आपने, ये भी क्वेश्चन बहुत दफा पास पेपर में वो आया ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा देखिए लास्ट वन जो क्वेश्चन इसमें से आपने करना है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बनता है इस तरतीब से, वो आपने करना है फॉल्ट्स, बैरियर, प्रॉब्लम्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या एक शख्स जो अच्छी तरह लिसनिंग नहीं कर पाता, जो सुनता नहीं है चीजों को, तो वो क्यों नहीं सुन पाता, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, बैरियर्स क्या है और फॉल्ट्स क्या है। ज्यादा दफा जो पेपर में क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर में से, वो बैरियर्स पूछता है या क्वालिटीज पूछता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने रिस्क नहीं लेना, हमने टाइप्स भी करनी है साथ, और टाइप से पहले स्टेजेस वाला भी क्वेश्चन हमने करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आपके ये 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आप इससे मूव ऑन करें, जरा अपने पहले चैप्टर कम्युनिकेशन की तरफ आए। कम्युनिकेशन में आपने ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है? देखिए इसमें एलिमेंट, कंपोनेंट्स, एलिमेंट कंपोनेंट्स हो जाए, फीचर हो जाए, इसके बाद असेंशियल्स हो जाए, फैक्टर्स हो जाए, ये कुछ भी पूछे, कंपोनेंट पूछ ले, एलिमेंट पूछ ले, फीचर पूछ ले, असेंशियल पार्ट पूछ ले, या असेंशियल फैक्टर्स पूछ ले ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप यही वाला क्वेश्चन लिखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर, मेरी तरतीब से क्वेश्चन नंबर 8 बना हुआ है। अब इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या चीज? प्रोसीजर कह दे या प्रोसेस कह दे, एक ही मतलब है। याद रखिएगा, प्रोसेस और प्रोसीजर का एक ही मतलब होता है, सिर्फ वर्ड्स चेंज होते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर आपके कितने हो गए? 9 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो प्रॉब्लम्स या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ वी ओवरकम इट।
या इसको बैरियर्स को, प्रॉब्लम्स को एक और वर्ड भी यूज कर सकता है, फॉल्ट कह सकता है, फॉल्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ डू वी ओवरकम इट। ये क्वेश्चन नंबर कितने बन गए आपके 10। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपके पास आ जाएगा क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, पार्ट। आपने ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाला भी क्वेश्चन इसमें सिर्फ ये करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो उसमें आप करेंगे 7 C's, 7 C's वाला क्वेश्चन, प्रिंसिपल, वो जो 7 7 C's, इसको, इस क्वेश्चन को इस तरह भी कहता है कि कम्युनिकेशन इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट। ठीक है, या आपको इस तरह कह सकता है कि एक अच्छे एम्प्लॉय की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, उसको, उसकी कम्युनिकेशन में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, फिर भी आप ये 7 C's वाला क्वेश्चन ही लिखेंगे। ठीक है, आपके 12 मैंने क्वेश्चन अभी तक आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे मार्केट रिपोर्ट के चैप्टर पर। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें आप आएंगे मार्केट रिपोर्ट पर। मार्केट रिपोर्ट का जो चैप्टर है उस पर आएंगे, उसमें लिखे क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या कंटेंट्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट। ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछता है और साथ में ये कहता है एंड राइट इट्स एडवांटेजेस। लफ्ज जो है आपका कंटेंट, ये वर्ड आपको उसने पास पेपर में प्रीवियस यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आपने कंटेंट से कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वो इस तरह पूछता है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट एंड राइट इट्स एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन आपको बताने लगा हूं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेल लेटर। देखो, मैंने सेल लेटर का, ऑब्जेक्ट ऑफ सेल लेटर का चैप्टर शुरू करोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है ऊपर ही ऑब्जेक्ट ऑफ सेल लेटर। ये सेल लेटर में याद रखना, या तो आपको वो सेल लेटर पूछेगा कि भाई शैम्पू इंट्रोड्यूस होने लगा, इसका सेल लेटर लिखो, या आपको ऑब्जेक्ट ऑफ सेल लेटर पूछेगा। इन दोनों में से एक चीज पूछेगा, या आपको रिपोर्ट दे देगा, जैसा कि मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में आपको अपलोड भी कर दी हुई है, या आपको रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट कौन सी दे सकता है, किसी प्रॉब्लम के मुतालिक दे सकता है, या न्यू कोई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है उसके मुतालिक आपको कोई रिपोर्ट दे सकता है, या आपको कह सकता है अगर वो रिपोर्ट ना अगर उसने आपको बनाने के लिए दी तो वो आपको ये क्वेश्चन मार्केट रिपोर्ट से डालेगा कि भाई इसके मुझे कंटेंट लिख के दिखा और इसके मुझे एडवांटेजेस लिख के दो। ये सिर्फ 14 आपने क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से क्लियर हो जाएगा। आपको मार्केट टर्म्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मार्केट टर्म्स नहीं याद करनी, क्योंकि वो जितनी मर्जी भी याद कर लो वो आपको भूल जाएगी। उसमें आपकी जरा सी भी मिस्टेक हो जाएगी ना मार्केट टर्म में, वो आपके नंबर काटेगा। मार्केट टर्म जो जस्ट लाइक ऐसे ही है कि जैसे आप इनकम टैक्स की डेफिनेशन याद कर रहे होते हो ना, तो जब तक आपको एक वर्ड टू वर्ड नहीं याद होती उसमें से मार्क्स नहीं मिलते। आप मार्केट टर्म से अच्छा मैंने मार्केट टर्म्स भी उसके अंदर एक्सक्लूड करके ना मैंने आपको 14 क्वेश्चन बता दिए। इंशाल्लाह ताला आपका मार्केट टर्म्स क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं आपको करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज मैंने पहला क्वेश्चन छुड़वाया वो है डेफिनेशन वाला। डेफिनेशन आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे ना, सारे चैप्टर को, जितने मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस अभी किए हैं और रिपोर्ट दी है और आपको सेल लेटर भी दिया, तो इंशाल्लाह ताला आपका पहला क्वेश्चन डेफिनेशन वाला भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसके बाद आपको एप्लीकेशन के मतलब गाइड करूंगा, लेकिन आप बच्चों ने मुझे डिस्क्रिप्शन में या आप बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना है कि आपको एप्लीकेशन के मतलब गाइडलाइन दी जाए कि नहीं दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह पेपर अटेम्प्ट करके आएगा। आपने पेपर को अधूरा नहीं छोड़ना। अल्लाह हाफिज़।